अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आफ्टर इफ़ेक्ट्स दिस वीक के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से आइकॉन्स को आफ्टर इफ़ेक्ट्स में एनिमेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे ऐसी वेबसाइट पे जहाँ से हम आइकॉन्स को डाउनलोड कर सकें, और मेरे नज़दीक सबसे बेहतर वेबसाइट है वो है SVG रेपो। ये SVG फॉर्मेट में आपको ज़बरदस्त आइकॉन्स दे देता है, जैसे कि मेरे सामने खुला भी है। यहाँ पे आपको जो आइकॉन चाहिए वो आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मोबाइल की आइकॉन चाहिए तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे और नीचे आपको मोबाइल की पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी आइकॉन्स की, जिसमें आपके पास आउटलाइन आइकॉन्स भी आ जाएंगी, आपके पास फिल में भी जो है वो आइकॉन आ जाएंगे। और जिस तरीके का मोबाइल है, जो भी आपको मोबाइल का साइन चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये होगा कि अगर आप एनिमेट कर रहे हैं तो आप अगर आउटलाइंड आइकॉन्स डाउनलोड करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये जो है वो आ गई है। अगर मैं इस आइकॉन को डाउनलोड कर दूँ, ठीक है, ये जो मोबाइल चार्जिंग की आइकॉन है, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और इसे मैं सेव कर लेता हूँ SVG के अंदर। ये मैंने सेव कर लिया और फिर जब ये सेव हो जाए तो मैं इसे ओपन कर लूँगा एडोबी इलस्ट्रेटर में, ठीक है। क्योंकि हमें इसको फॉर्मेट को चेंज करना होगा, हमें SVG से AI में इसको सेव करना होगा। तो इसके लिए मैंने इसे ओपन कर लिया एडोबी इलस्ट्रेटर में। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, सिंपली हमने सेव एज करना है और हम इसे नाम दे देंगे मोबाइल चार्ज, ठीक है। और मेक श्योर करेंगे कि SVG के बजाय एडोबी इलस्ट्रेटर हमारा फॉर्मेट हो, और इसको हम सेव कर लेंगे। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम में आएंगे, यानी कि आफ्टर इफेक्ट्स में आ जाएंगे, और यहाँ हम इस फाइल को कॉल कर लेंगे। हमारे पास मोबाइल चार्ज इसको हमने सिंपली, चूँकि एक ही लेयर है तो उसे हम चूज़ लेयर 1 सेलेक्ट करेंगे, और ये हमारी जो आइकॉन है ये हमारी आ गई है, ठीक है, मोबाइल की आइकॉन। इसके बाद हमने यहाँ करना ये है कि इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट शेप्स फ्रॉम वेक्टर लेयर, इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास जो है वो एक वेक्टर लेयर आ गई है, जो कि AI से, यानी कि एडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल से कन्वर्ट होके शेप्स में आ गई है, आई मीन वेक्टर में आ गई है, ठीक है। तो अब हमारी इस फाइल का कोई काम नहीं, आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, बट ये हिडन हो गई है, इसकी आई बंद कर दी हमने। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमने ये करना है कि जो फिल है इसको हमने टर्न ऑफ कर देना है, जैसे कि मैंने कर दिया। इसके बाद हम कंटेंट्स में आएंगे, और जो भी ये ग्रुप के अंदर है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक ग्रुप की सूरत में पहले से हो गए हैं। तो हमने ऐड पे जाना है और यहाँ पे यूज़ करना है ट्रिम पार्ट्स यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे हमने जो एंड पॉइंट है इस पर की फ्रेम दे देना है, ठीक है। और इनफैक्ट इसे हम यहाँ कर देंगे, ये हमारा फाइनल की फ्रेम होगा। और जो हमारा एन की जो वैल्यू है, इसे हम इस पॉइंट पे जो हमारा CTI है, जहाँ पे आपका CTI हो वहाँ पे आपने इसकी वैल्यू कर देनी है 0, ठीक है। तो आप देखिए कि आपकी एनिमेशन किस तरह से बनी है, राइट। कितना खूबसूरत ये आपका जो है वो एनिमेशन आपकी तैयार हो गई है। अब आपने इसमें क्या काम करना है, अगर आप इसकी आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहें, जो स्ट्रोक को कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये रहा हमारा स्ट्रोक, और यहाँ पे हम कोई भी कलर देना चाहें वो दे सकते हैं, जैसे कि मैंने ये दे दिया या मैंने ये कलर दे दिया, ठीक है। और आप चाहें तो स्ट्रोक की थिकनेस को भी कम कर सकते हैं, जो कि ये है। सो राइट, और इतना आसान है आफ्टर इफेक्ट्स में। अगर आपके पास आइकॉन्स आपको मिल जाएं जो कि SVG में हो, और आप इन्हें कन्वर्ट कर दें AI में, एंड देन आप इस क्या कहते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के इस फीचर के साथ आप अपनी आइकॉन्स को एनिमेट कर दें। आप चाहें तो की फ्रेम को रिवर्स करके अपने आइकॉन्स को बंद भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, राइट। इतना आसान है आइकॉन्स को एनिमेट करना। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, अगर कोई एक्सप्लेनर वीडियो है तो वहाँ पे ख़ास तौर से इन आइकॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से हम एक और आइकॉन ले आते हैं, दोबारा जाएंगे हम SVG रेपो में, एक और आइकॉन हम ट्राई करते हैं उसको एनिमेट करने की। अब की बार हम चले जाते हैं
जैसे कि ये हम आउटलाइन पे आ गए और यहाँ पे हमारे पास जैसे कि अगर मुझे इस आइकन को एनिमेट करना हो तो मैं इसे सिंपली दोबारा डाउनलोड कर लूँगा एसवीजी फॉर्मेट में, और इसे फिर हम ओपन कर लेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर में। तो यहाँ पे हमने इसको रेन नाम दे दिया और एडोबी इलस्ट्रेटर फॉर्मेट में सेव किया। देन हम अपने इस आइकन को कॉल कर लेंगे एडोबी आफ्टर इफेक्ट में। हम यहाँ से कॉल कर लेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में रेन एआई, और जैसे कि मैंने कहा लेयर 1 ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। ये हमारे पास आइकन आ गई। हमने करना है एक राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट में जाएंगे और अगेन क्रिएट शेप्स फ्रॉम वेक्टर लेयर। तो हमारे पास ये शेप लेयर आ गई है, और इसके बाद अगेन हम ऐड पे जाएंगे, ट्रिम पास पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने एंड की जो प्रॉपर्टी है इस पर स्टॉप वॉच ऐड कर देंगे ताकि हमारा फाइनल की फ्रेम आ जाए, और यहाँ हम इसे 0 कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो एनिमेशन होगी वो हमें कुछ ऐसे नज़र आएगी। ठीक है, और देखें कितना आसान है करना, और आप चाहें तो इसके स्ट्रोक को चेंज करके इसका स्ट्रोक कलर चेंज करके आप इसे कुछ ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप इसमें फिल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ग्रुप के ये जो पाथ है, मिसाल के तो वही जो क्लाउड है, इस क्लाउड को अलग कर दूं, इस ग्रुप से अलग कर दूं और इसको ऊपर ले आऊं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। तो अब ये देखिए कि अब क्लाउड एनिमेट नहीं होगा, सिर्फ रेन जो ना वो एनिमेट होंगे, जो रेन ड्रॉप है वो एनिमेट होंगे, और आप इस पाथ को इसके अंदर आप फिल ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा फिल आ गया। फिल का कलर आप ये चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या कि अब हमारे ये देखिए कुछ इस तरीके से होगा, और आप चाहें कि ये जो पाथ है ये ट्रिम पाथ इस पर फॉलो ना करे, इस पर अप्लाई ना हो, तो आप इसे नीचे कर देंगे। तो अब की बार होगा ये कि सिर्फ आपके ड्रॉप्स एनिमेट होंगे, आपका जो क्लाउड है वो एनिमेट नहीं होगा। सो इस तरीके से भी आप ट्विक करके अपनी एनिमेशन को, अपनी क्या कहते हैं आइकॉन्स की एनिमेशन है उसे बना सकते हैं। आई होप कि इस ट्यूटोरियल में आपने कुछ नया सीखा होगा और आप अब मज़े की एनिमेशंस बनाएंगे अपनी आइकॉन्स को लेके। तो अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बताइएगा ताकि हम उसके ऊपर भी ट्यूटोरियल बना सकें। थैंक यू सो मच।